एक समय की बात है जब धरती पर ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखने का संकल्प लिया। वेद व्यास जानते थे कि महाभारत एक अत्यंत विस्तृत और जटिल ग्रंथ होगा जिसमें अनंत कथाएं, उपदेश और धर्म के गूढ़ रहस्य समाहित होंगे। इसे लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो न केवल उनकी गति को समझ सके बल्कि उनकी वाणी को शब्दों में पिरो सके। वेद व्यास ने इस महान कार्य के लिए भगवान गणेश का चयन किया। महर्षि वेद व्यास ने अपनी गुफा में बैठकर ध्यान लगाया और भगवान गणेश को मन ही मन पुकारा। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान गणेश, आप विघ्नों के हर्ता और बुद्धि के देवता हैं। मेरी इस महाभारत की रचना में मुझे आपका सहायक चाहिए। कृपया मेरी इस विनती को स्वीकार करें और मेरी सहायता करें। महर्षि की प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश तुरंत प्रकट हुए। उनका मुख हाथी जैसा, बड़ा मस्तक और उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वे अपने पसंदीदा लड्डू लिए हुए थे। उन्होंने अपनी सवारी मूषक पर बैठकर वेद व्यास के सामने प्रकट होकर कहा, हे महर्षि, आपने मुझे पुकारा और मैं हाजिर हूँ। बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। वेद व्यास ने गणेश जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, मैं महाभारत नामक ग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ जिसमें धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्य छिपे होंगे। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है ताकि मैं अपने विचारों को सुचारू रूप से शब्दों में ढाल सकूं। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं निरंतर लिखता रहूंगा। यदि आप रुके तो मैं भी रुक जाऊंगा। वेद व्यास ने उनकी शर्त को स्वीकार करते हुए कहा, हे देव, मैं भी एक शर्त रखता हूँ कि आप मेरी हर बात को तभी लिखेंगे जब आप उसे पूरी तरह समझ लेंगे। गणेश जी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने अपनी जगह पर बैठकर इस महान कार्य की शुरुआत की। वेद व्यास ने भगवान गणेश के सामने कथा का प्रारंभ किया। उन्होंने महाभारत के पहले श्लोक का उच्चारण किया, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। गणेश जी ने इस श्लोक को सुना और उसकी गहराई को समझकर उसे लिखना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वेद व्यास ने कथा आगे बढ़ाई। उन्होंने हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी पत्नी गंगा की कथा सुनाई। गंगा और शांतनु की कथा के बाद भीष्म पितामह की उत्पत्ति, कौरवों और पांडवों की जन्म कथा, द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों की कथा और अंततः महाभारत के युद्ध की ओर कथा बढ़ती गई। हर श्लोक और हर कथा में धर्म, नीति और ज्ञान का समावेश था। गणेश जी बिना रुके अपनी लेखनी चलाते रहे। वेद व्यास ने जब भी कठिन और गूढ़ श्लोकों का उच्चारण किया, गणेश जी ठहर कर उनके अर्थ को समझते और फिर उसे लिखते। इस प्रकार कथा निरंतर आगे बढ़ती गई। एक दिन कथा कहते कहते वेद व्यास ने एक अत्यंत कठिन श्लोक का उच्चारण किया। गणेश जी ने श्लोक को समझने के लिए समय लिया और इसी दौरान वेद व्यास ने विश्राम किया। इस प्रकार वेद व्यास अपनी गति बनाए रखते हुए कथा सुनाते रहे और गणेश जी उसे लिखते रहे। कई वर्षों की अथक परिश्रम के बाद महाभारत की कथा पूरी हुई। वेद व्यास और गणेश जी दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया। गणेश जी ने कहा, हे महर्षि, आपका यह ग्रंथ केवल एक कथा नहीं बल्कि मानवता के लिए एक मार्गदर्शक होगा। इसमें जो ज्ञान और उपदेश दिए गए हैं वे युगों युगों तक मानव जाति का कल्याण करेंगे। वेद व्यास ने गणेश जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, आपकी सहायता के बिना यह कार्य असंभव था। आपकी बुद्धि और लेखनी के कारण ही यह महान ग्रंथ संपूर्ण हो सका। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, ज्ञान और धर्म की यह यात्रा हम दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण थी। यह ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। इसके बाद गणेश जी ने वेद व्यास को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। इस महान ग्रंथ ने मानवता को धर्म, कर्म और नीति का पाठ पढ़ाया। ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और समर्पण के साथ यदि दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। इस प्रकार वेद व्यास और गणेश जी की यह अनोखी मुलाकात और महाभारत की रचना हमारे लिए एक महान प्रेरणा है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने कार्य में लगन और निष्ठा से जुड़ते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से हमने देखा कि कैसे भगवान गणेश और महर्षि वेद व्यास ने मिलकर एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ रचा जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर से एक नई और रोचक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।